उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि उत्पादक संगठन एवं औद्यानिक विपणन सहकारी समिति लिमिटेड टिकरी वाराणसी का भ्रमण किया। ये भ्रमण राज्य के कृषि क्षेत्र में नए नवाचारों और प्रगति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। इस अवसर पर संगठन के सदस्यों और किसानों के साथ कृषि मंत्री का स्वागत गर्मजोशी से हुआ। भ्रमण के दौरान कृषि मंत्री ने संगठन द्वारा स्थापित विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं और सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने बायोमास संचालित कोल्ड रूम का अवलोकन किया, जो कि फसल को ताजा और सुरक्षित रखने के लिए एक अत्याधुनिक तकनीक है। इस कोल्ड रूम के माध्यम से किसान अपनी उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे उन्हें बाजार में उचित मूल्य मिल सकेगा। इसके अलावा मंत्री ने कोल्ड प्रेस तेल निष्कर्षण इकाई का भी निरीक्षण किया। उन्होंने दूध संग्रह केंद्र का भी अवलोकन किया, जो स्थानीय किसानों द्वारा उत्पादित दूध के संग्रह और प्रसंस्करण के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा है। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राज्य के किसानों को समर्पित वेबसाइट पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से किसानों को कृषि संबंधी जानकारी और नवीनतम तकनीकों की जानकारी प्राप्त होगी। इसके साथ ही उन्होंने वृक्षारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार का आपका दौरा रहा और कहाँ पर रहा, किसानों को कितना जो है लाभ मिले? आज मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया एग्रीकल्चर एसोसिएशन के नेशनल कन्वेंशन में आया था और वहाँ पूरे देश भर के विद्यार्थी और उनके प्रतिनिधि वहाँ पर इकट्ठा थे। वर्तमान परिस्थितियों में बदलते हुए परिवेश में कैसे टिकाऊ खेती और आजीविका चले, इस पर वो विचार गोष्ठी थी, इसमें शामिल हुआ। वहाँ अनेक विद्वान आए थे, उनके सामने मैंने कुछ रखा है कि क्लाइमेट चेंज को देखते हुए हमें क्लाइमेट रिसिलिएंट रिसर्च को बढ़ाना चाहिए। उस प्रकार की बिल्डिंग तैयार हमको करनी चाहिए, जिससे कि आने वाले भविष्य की चुनौतियों को हम समाधान कर सकते हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों कृषि अनुसंधान और काम कर रही है। जो हम शोध कर रहे हैं वो लैब टू लैंड जाए, यह प्रधानमंत्री ने अनेक बार अपील किया है साइंटिस्टों से। तो इस संदर्भ में भी मैंने उनको आग्रह किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान के फार्म तक हम उसको पहुंचाने से हमको ये प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि खेती का तकनीकी का प्रसार और आज की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार कम लागत में ज्यादा पैदावार कैसे की जा सके, उस तकनीकी को किसान के बीच में पहुंचाया जाना है। आज कल लखनऊ के भीतर ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन कमिश्नर और वहाँ आए थे अपनी टीम के साथ, तो उनके साथ की बातचीत हुई थी और यहाँ से ये एफपीओ जो सिकरी गांव के भीतर है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बगल में सिकरी गांव पड़ता है, वहाँ अमित कुमार सिंह IITian हैं, जिन्होंने एमटेक और पीएचडी करने के बाद और टीचिंग करने के बाद रिजाइन करके और खेती किसानी पर काम करना शुरू किया। यहाँ पर वो दूध कलेक्शन का भी काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो है वो मशरूम पर भी काम उनका शुरू हुआ है और इसके अलावा वो साग सब्जियों और फलों का एक्सपोर्ट भी वाराणसी से कर रहे हैं। तो उनके एपीओ पर उन्होंने अनुरोध किया था कि किसी समय आप हमारे एपीओ पर आए और देखें कि हम लोग क्या कर रहे हैं। संयोग से मैं आज वाराणसी आया तो उनको कवर किया और यहाँ पर आया। तो खुशी है कि जो एपीओ के कृषि उत्पादक संगठन सरकार की मंशा ये है, प्रधानमंत्री मोदी जी भी चाहते हैं और मुख्यमंत्री योगी जी की मंशा है कि किसानों को सामूहिक खेती के दृष्टि से प्रयास कराई जाए, जिससे टेक्नोलॉजी का कम लागत में उनके क्षेत्रों तक प्रसार हो सके और उसका इस्तेमाल कर सके। कम पूंजी में छोटे खेतों के भीतर कैसे अच्छी कमाई हो सके, इस दृष्टि से एफपीओ के निर्माण किए गए। उत्तर प्रदेश में 2500 से ज्यादा हमारे एफपीओ पंजीकृत हैं और इस एफपीओ को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहला एफपीओ है जिनको जो उसकी क्राइटेरिया थी भारत सरकार के द्वारा बनाई गई, उनसे 750 मेंबर होने चाहिए और हर किसान का 200,000 रुपए का होल्डिंग होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इस एफपीओ ने 750 किसानों का 15 लाख रुपए शेयर होल्डिंग तैयार किया। तो प्रधानमंत्री ने मैचिंग ग्रांट किया और उस मैचिंग ग्रांट से इनके पास 20 लाख की पूंजी होगी। 20 लाख की पूंजी से इन्होंने इस पर काम करके
और लगभग 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर पिछले वर्षों में इनका रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो हमने अपनी पॉलिसी बनाई है एफपीओ की, उसके भीतर इनको मोबाइल वैन भी हमने उपलब्ध कराई है वहां लगा, ताकि जैविक उत्पाद बिक्री वहां है, तो उनको प्रमोशन की दृष्टि से मार्केट लिंकेज कैसे तैयार हो सके, और इसके लिए मोबाइल उनके उन एफपीओ के उत्पाद उन्हें शहरों के भीतर या जहां उनको पहुंचाया जाना है उसके जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक पहुंच सके, इस दिशा में उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है। ये अपने प्रोडक्ट भी तैयार कर रहे हैं, उसका भी मार्केट इनको मिला हुआ है। ये चावल बनाने का, साथ में फिर इस बार कुछ मिर्चे के पाउडर और ये मशरूम को ड्राई मशरूम, और इसके अलावा कुछ लड्डू के प्रोडक्ट तैयार करके, मिलेट्स के प्रोडक्ट तैयार करके ये उसकी बिक्री कर रहे हैं। साथ साथ में अमूल डेयरी से इन्होंने कोलैबोरेशन कर रखा है, उनका डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है और साथ साथ में कलेक्शन सेंटर भी खोला है। तो जो दूध उत्पादक किसान हैं उनसे दूध लेकर के और उनको एक अच्छी कीमत देने का काम भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो जो मंशा था कि इंटीग्रेटेड फार्म में कैसे किसान को आमदनी पहुंचाई जा सकती है, उसका एक आदर्श एफपीओ यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक आईआईटीएन जो बीटेक, एमटेक और पीएचडी करने के बाद और असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी छोड़ करके इस काम को कर रहा है, और इनके साथ एक दूसरे भी आईआईटीएन है जो उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। तो दो आईआईटीएन मिल करके और इन्होंने यह काम प्रारंभ किया, इसके लिए बधाई देता हूँ। उनके पिताजी यहाँ पर हमारे बीच में अभिषेक जी मौजूद है और इनका भी काफी उसके लिए समर्थन और सहयोग है। इन्होंने 1 लाख लगाने का संकल्प किया था, 1 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प किया था, और उस दिशा में निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग जगहों में इन्होंने वृक्ष लगाए हैं और किसानों को निःशुल्क पौधा भी विकसित करने का काम करते हैं। उनसे नस्ल तैयार करा करके उनको अच्छे अच्छे वैरायटी के पेड़ उनको देते हैं, जिससे किसान उसको याद कर सके और उनको संरक्षण दे सके। तो यह एक बेहतर प्रयास है। महिलाओं को भी यहाँ पर ट्रेनिंग दिए जाने का काम, मशीन पर सब्जियों के रख रखाव पर ये लोग कर रहे हैं। तो एक अच्छे दिशा में एफपीओ काम कर रहा है। इसकी सफलता के लिए मैं बधाई देता हूँ और उनके हौसले को भी अफजाई करता हूँ कि उन्होंने आईआईटीएन होने के बावजूद भी खेती किसानी के चुनौती को स्वीकार किया है, उस दिशा में एक बेहतर और का प्रयास कर रहे हैं, और ये बधाई से उनको मैं अपनी ओर से देता हूँ। हाँ सर, मंत्री जी का आगमन हुआ है, क्या दौरा हुआ इसकी किसानी माननीय मंत्री जी हमारे कृषक उत्पादक संगठन टिकरी वाराणसी के कैंपस में आए। ये हम लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। कैंपस में आए, हमारा पूरा कैंपस देखे, हम लोग क्या क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे ट्रेनिंग करा रहे हैं, कैसे किसान भाइयों को हम लोग ये उपलब्ध करा रहे हैं, खाद, बीज और ऑर्गेनिक चीजें सब, और किस तरह से उनको हम सेंटर खोल के उनका लाभ करा रहे हैं, कैसे उनके सामानों को हम विदेश भेज रहे हैं जिसमें उनका लाभ हो रहा है। ये सारी चीजें देखे। और हम लोगों के कृषक उत्पादक संगठन के अध्यक्ष इंजीनियर अमित सिंह के और हमारी कृषक उत्पादक संगठन टिकरी के वाराणसी के सभी सदस्यों की भूल प्रशंसा किए और बोले गवर्नमेंट से जो भी मदद हो सकेगी उत्तर प्रदेश सरकार से, चाहे केंद्र सरकार से, हम लोग आप लोगों को दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे।